दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेंट का बिजनेस क्या है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। उसमें हमने एक सेगमेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बात की कि उसमें भी कितनी इनकम अपॉर्चुनिटी है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। सपोज हम एक बकेट लेते हैं, उसमें पानी भरना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लाइफ है वो एक बकेट है और उसमें हम बूंद बूंद पानी मतलब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके बकेट को भरने की ट्राई करते हैं। अब अगर ऐसा हो कि बकेट में पहले से ही छेद हो, होल हो, तो क्या हम अच्छी तरीके से बकेट भर पाएंगे? शायद हम पानी भरेंगे और नीचे से पानी निकल जाएगा। तो इंश्योरेंस जो है ना, वो उस छेद को, उस होल को फील करने का काम करता है। मतलब हमारी लाइफ में हम पैसा जोड़ना चालू करें, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे और बीच में कहीं ऐसा ना हो कि पैसे वो खर्च हो जाए, निकल जाए। जो हमने पैसे हमारे बेटे के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या रिटायरमेंट के लिए हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो कहीं ऐसे जगह पे ना चले जाए कि जहाँ पे हम नहीं गंवाना चाहते। तो उसके लिए हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में इंडिया में रहती है, जिनका महीने का खर्च 25,000 रुपये है। 4 लोगों की फैमिली है, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। एजुकेशन फीस भी आ गई, सब कुछ आ गया और उसका महीने का 25,000 खर्च है, जो आज की डेट में बहुत ही नॉमिनल खर्चा है। तो सालाना उनका 3 लाख रुपए का खर्चा है। अगर मेन ब्रेड अर्नर, उनकी फैमिली का जो मेन ब्रेड अर्नर आदमी है, वो अगर नहीं रहता है तो वो 3 लाख रुपए का खर्चा एज इट इज रहेगा, लेकिन इनकम बंद हो जाएगी। तो वो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, घर का ईएमआई हो गया, गाड़ी का ईएमआई हो गया, बच्चों की फीस हो गई, सब कुछ आ गया, जिसमें वो 3 लाख रुपए सालाना उनको चाहिए। तो 3 लाख रुपए इंटू 20, मतलब अगर उस आदमी का अगर 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, तो वो आदमी की अगर नहीं रहेगा तो 60 लाख रुपया एज ए लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट उनकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी। और वो 60 लाख रुपए अगर वो बैंक में रख देगी, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट अगर मैं आज की मतलब 5% भी अगर मानो, तो 60 लाख रुपए का 5% मतलब 3 लाख रुपए सालाना, मतलब हर महीने का 25,000 रुपया उनको मिलता रहेगा, अगर वो रहे या ना रहे। तो मतलब उनकी फैमिली सिक्योर एक तरीके से हो जाएगी कि उनको उनको महीने का खर्चा एटलीस्ट 60 लाख रुपए के इंश्योरेंस में हो जाएगा। और ये 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस आज की डेट में टर्म प्लान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें अगर लेना है टर्म प्लान, 60 लाख रुपए का लेना है, 30-35 साल का किसी कोई आदमी है, तो उसका सालाना प्रीमियम 15 से 20 हज़ार रुपये आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 से 1,500 रुपये महीने का खर्च करके वो 60 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस ले सकता है। इतनी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस। तो वो हमें लोगों को पहले सजेस्ट करना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर सेम वो खर्चे की जगह हम इनकम रिप्लेस कर दे, तो उसका इंटू 20, मतलब अगर किसी का 10 लाख रुपए सालाना इनकम है, तो इंटू 20 मतलब 2 करोड़ रुपए का उसका इंश्योरेंस अगर होगा, तो वो एग्जैक्टली अपनी इनकम को रिप्लेस कर पाएगा। उसको 10 लाख रुपए उनकी फैमिली को मिलते ही रहेंगे, अगर वो रहे ना रहे तो मिनिमम उसका एनुअल एक्सपेंसेस इंटू 20 जितना इंश्योरेंस होना चाहिए, और एक्चुअली तो उसका एनुअल इनकम इंटू 20 जितना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो वो हमें सजेस्ट करना है, जो हम लाइफ इंश्योरेंस एज अ बिजनेस के तहत के हेड में हम उसको सजेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी लेना है, तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अभी इंडिया में टोटल LIC और उसके साथ मिला के लगभग लगभग 25 जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी। और इस सभी इंश्योरेंस कंपनी आपको मौका देगी, वो आपको प्रमोट करेगी एग्जाम देने के लिए। और उस जो एग्जाम आपको नॉमिनेट करती है, जो कंपनी आपको नॉमिनेट करती है, उसके साथ आप IRDA की लाइसेंस लेकर के उस कंपनी का बिजनेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताता रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एज ए कैटेगरी में या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में केवल लाइफ इंश्योरेंस के प्लान नहीं आते हैं, उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के प्लान के कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर आपने एजेंसी ली, तो जैसे ही हमने म्यूचुअल फंड्स में लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड और FD जैसे जिस टाइप के प्रोडक्ट में म्यूचुअल फंड मतलब फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स
टाइप की प्रोडक्ट्स में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट्स भी करा सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और उनके फ्यूचर के प्लानिंग के लिए हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का बिजनेस कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। तो इन तीनों कैटेगरी में, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में, केवल आप लाइफ इंश्योरेंस का ही आप बिजनेस स्टार्ट करो पहले तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप दोनों चीजें, इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस दोनों कवर कर सकते हो आपकी कस्टमर के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस में एवरेज मतलब आपको 7-8% से लेकर के अप टू 40% तक आपको कमीशन मिलता है। जी हाँ, टर्म प्लान में आप 40% और इन्वेस्टमेंट टाइप के प्रोडक्ट में आपको 7-8% से लेकर के 35% तक का कमीशन फर्स्ट ईयर का मिलता है। तो मतलब आपने किसी का इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्टमेंट कराया, फॉर एग्जाम्पल 1-1 लाख रुपए वाले आपने 20 कस्टमर सालाना आपने ढूंढे जो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 20 लाख रुपए का आपको एवरेज अगर 25% भी मिला तो आपकी 5 लाख रुपए की अर्निंग होगी पहले साल। और अगर वही आपको 30-40% में आप फॉल करते हो तो 20 लाख रुपीज का 30% मतलब 6 लाख रुपए, और 40% मतलब 8 लाख रुपए तक की आपकी इनकम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 8 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम लाइफ इंश्योरेंस में करना बहुत ही इजी है, और वो इनकम सालों साल बढ़ती रहेगी। आपको रिन्यूअल इनकमिशन भी मिलेगा, वो एक अलग ही चीज़ है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी के साथ आप फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बहुत इजीली इसको पार्ट टाइम में भी आप काम चालू कर सकते हैं, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपको एजेंसी लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मेरे अंडर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और शायद आपको स्क्रीन पे भी अभी आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से आपको कस्टमर को समझाना है। अगर हो सके तो मैं भी आपके साथ रहूंगा थ्रू वीडियो कॉल, या फिजिकली अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली मैं आपके कस्टमर को मैं समझाने आ सकता हूँ, और इस तरीके से हम दोनों मिलके आपके कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस में या तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे उसको आगे लेके हम जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट, बिजनेस भी उसका बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप आने वाले टाइम पे आप शायद हो सकता है कि 5-6 साल के बाद आप सालाना 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक आप इस केवल लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस से भी अर्न करना चालू कर सकते हो। तो लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगा, और उसके बाद लास्ट मतलब अभी 2 वीडियो बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद लास्ट में मैं आपको डिटेल में मतलब एक शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।